So a very good morning to all my dear students. We are starting with the third unit today. ये यूनिट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. The thing is इसमें आप नए concepts पढ़ने वाले हो. Rather I would say types of strategies आप ये यूनिट में पढ़ोगे, ठीक है. So वो वही हमें आज स्टार्ट करना है. So just look at this diagram students. I think in the first lecture मैंने आप लोगों को ये आंसर शायद समझाया था. याद करो, आप लोगों में से कितनों को याद है ये. द टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी. यस, देयर वर 3 लेवल्स बेसिकली, अगर आप लोगों को याद था तो. इफ एनी ऑफ यू रिमेम्बर्स, मैंने आपको एक कोड वर्ड भी दिया था, CBF. किसी को अगर याद है, कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, याद आया किसी को? यस, गुड गुड. सो वही, नाउ यू विल सी मैम ये क्यों आपने फिर से लिया है आंसर. सो द थिंग इज, मैंने आपको कहा था वो टाइम, अगर आपको याद है, अभी ये तीनों स्ट्रैटेजीज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन दिस यूनिट. ओके, लाइक अभी कॉर्पोरेट में भी देयर आर 3-4 टाइप्स, फंक्शनल में भी 6-7 टाइप्स है, वो सब बिजनेस में भी देयर आर अ फ्यू टाइप्स. तो अब वो हमें डिटेल में पढ़ना है. दिस होल यूनिट इज अबाउट ओनली द टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, ठीक है. अगर सी, आई वुड से आपके लिए शायद नया कंसेप्ट है, बट अगेन इट्स नॉट डिफिकल्ट. ओके, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है. मैं आपको इसमें काफी एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ. अगर आप एग्जाम्पल्स याद रखोगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. ओके, सो मैं आपको जस्ट ये क्यों मैंने दिखाया था इस, वी विल एक बार जस्ट रिवाइज करवा लेती हूँ व्हाट वी हैड डन. ओके, सी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैंने आपको कहा था जो टॉप मैनेजमेंट होती है, ठीक है, कॉर्पोरेट मतलब वो लोग जो डिसीजन लेते हैं, दैट अप्लाइज टू होल कंपनी. आई हैड गिवन यू एन एग्जांपल, राइट, कि अगर फॉर एग्जांपल कॉलेज में सबके टाइमिंग्स है, सबके टाइमिंग्स अलग होते हैं, बट एवरी डे एवरीवन हैड टू कम फॉर 3 आवर्स, राइट. तो ये हो गया कॉर्पोरेट लेवल का डिसीजन. मतलब यू नो, कंपनी में भी अगर मैं बात करूँ तो हर सब किसी के वर्किंग आवर्स क्या होंगे, सैलरीज एंड ऑल क्या होगी, वो सब डिसीजन CEO लेते हैं. दैट अप्लाइज टू कंपनी एज अ होल. ओके, उसके बाद हम बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे. मतलब फॉर एग्जांपल आपका BBI का क्लास है. ओके, सो आई मीन तुम सबके लिए मैं एक अलग से बना रही हूँ, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम योर क्लास टीचर, तो अभी आप देखो BBI में भी FY SY TY, उसमें भी AB. तो बिजनेस लेवल, इसमें इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैंने आप लोगों को गोदरेज का एग्जाम्पल दिया था कि यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन है, वो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा, राइट. उसमें ये सब AC TV फ्रिज एंड ऑल होता है. उसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो यू नो एरोस्पेस डिवीजन, यू नो मतलब बेसिकली रॉकेट्स बनाने के लिए जो लगते हैं, मतलब हर बिजनेस का अलग तरीके से काम करने का आउटलुक होता है, राइट. द थर्ड वन इज फंक्शनल. सी, फंक्शनल में आई विल ऑलवेज टेल यू अ कोड वर्ड स्टूडेंट, द हिंट टू रिमेम्बर. सी, फंक्शन अगर आपको याद रखना है ना, मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन दिस. ओके, वो लोग एक लेवल स्ट्रेटेजी दूसरे में लिख देते हैं. आई विल टेल यू, फंक्शनल आपको याद रखना है, आप ऐसे ही याद रखो कि हम कौन सी फील्ड में MBA कर सकते हैं, ठीक है. अभी सिंपल क्वेश्चन है, यू नो मार्केटिंग, HR, फिनेंस. ओके, तो आपको फंक्शनल लेवल ऐसे ही याद रखना है. सी, बिजनेस, एक बिजनेस है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, मैं गोदरेज की बात कर रही थी. तो उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का भी खुद का फिनेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था, यू नो HR डिपार्टमेंट हुआ करता था. बस उसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. ओके, ग्रेट. सो नाउ नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो मेन स्लाइड टुडे. आज हमें एक स्ट्रैटेजी करनी है, आई टेल यू विच वन. डेफिनेटली हम ऑर्डर से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब कॉर्पोरेट लेवल से ही स्टार्ट करने वाले हैं. सो मी शो यू, आज 4 PPTs आई हैव टू कवर. डोंट वरी, काफी छोटे हैं, ठीक है. सी स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेम्बर आई हैड शोन यू दिस PPT ऑल्सो. अगर आपको याद आया, 2 मैंने दिखाए थे.
CBF, राइट, इसमें सब डिटेल में लिखा है, जस्ट गो थ्रू इट वंस, ये सब हो चुका है हमारा। एंड दोज ऑफ यू आर सेइंग मैम नहीं हुआ है एंड ऑल, आप लोग प्लीज एक बार वापस देख लो, ठीक है। ओके, सी, ओवरऑल जो होता है कॉर्पोरेट लेवल, राइट, बिजनेस लेवल, मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं, एंड बिजनेस में भी हम जो देख रहे हैं फंक्शनल, वी आर डिवाइडिंग इट ऑल द मोर फर्दर, ठीक है। ऑपरेटिंग आप याद मत रखो, सी स्टूडेंट्स, कुछ टेक्स्ट बुक्स में ना ऑपरेटिंग का जो है दे हैव रिटन इट दैट यू नो ऑपरेटिंग फंक्शनल सेम ही है, सो यू नीड नॉट पे अटेंशन ऑन दैट ऑपरेटिंग एंड ऑल क्या है, ठीक है। ओके, सो नाउ ओके, नाउ ये तो आपका हो गया है, सो आई एम नॉट, अभी वो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। वी आर स्टार्टिंग विथ टूडेज आंसर, द टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, ठीक है। कॉर्पोरेट करने में भी आई थिंक हमारा एक वीक तो आराम से चला जाएगा, ओके। आप लोग ये याद रखो स्टूडेंट्स, जस्ट फटाफट याद रख लो, आई वॉन्ट यू टू बाय हार्ट इट नाउ इटसेल्फ, ओके। मैं आपको पूछने वाली हूँ फिर बाद में। सी, कॉर्पोरेट में क्या टाइप्स है बेसिकली, यू नो, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। आज मैं आप लोगों के साथ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज व्हाट आई एम डूइंग टुडे, ठीक है। कल एक्सपांशन करने वाले, सी स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट की ही ये टाइप्स है चार, ओके, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन, ओके। याद कर लो, आप बाय हार्ट देख लो, मैं इसके बाद पूछने वाली हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बाय हार्ट ड्यूरिंग माई लेक्चर्स, एग्जाम टाइम पे नहीं, अभी से कर लो आपका। सी स्टूडेंट्स, और एक चीज मैं आपको बोलना चाहती थी, एक्सपांशन एंड ग्रोथ दोनों का एक ही मीनिंग है, ओके। दोनों वर्ड्स का, एक्सपांड करने का मीनिंग क्या होता है, बढ़ाना, ग्रोथ का भी मीनिंग वही होता है। व्हाट आई मीन टू से, कुछ टेक्स्ट बुक्स में ग्रोथ लिखा है, some in some textbooks they have mentioned expansion, so you need not worry about that, same ही है वो, ठीक है। वही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी, ओके ग्रेट। अभी आप लोग, आई एम शटिंग दिस डाउन, आप लोग मुझे फटाफट बताओ, 4 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, एवरीवन प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स एंड टेक दिस असाइनमेंट क्विज, जो भी बोल सकते हैं सीरियसली, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू बाय हार्ट ये सब नेम्स एंड ऑल जो है, ओके। एटलीस्ट फर्स्ट 2 याद करो, वो हम आज और कल करने वाले। एस एंड ई क्या है वो, ओके। लेट मी सी, फटाफट टाइप करो स्टूडेंट्स, लेट मी सी क्या आंसर्स आए हैं। गुड, वेरी गुड, लेट मी सी, आंसर्स अच्छे आए हैं। वैभव ने लिखा है स्टेबिलिटी एक्सपांशन, गुड ऋषभ, वर्षा, शोएब इज द फर्स्ट पर्सन टू राइट ऑल 4, वेरी वेरी गुड। स्टेबिलिटी एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, एब्सोल्युटली। सुजाता, वर्षा, ऋषभ, अविनाश, प्रथमेश, वेरी गुड, वेरी गुड सौरभ, हीना, ग्रेट, हीना ने भी सब दिए, नाउ एवरीवन हैज रिटन ऑल, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर थ्रू आउट, ठीक है। अब देखो, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन नाउ, कॉर्पोरेट की बात हो रही थी, उसकी फर्स्ट टाइप स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। आप देखो, गुड तृप्ति, वेरी गुड, ओके, या। सो अब देखो उसमें आपको क्या दिख रहा है, एक हाथी है बेसिकली, ही और शी जो भी है, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देम ऑन द बॉल, ओके। सी स्टूडेंट्स, अगर इफ आई टेल यू द, इफ आई आस्क यू रादर द मीनिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ड स्टेबिलिटी, क्या हो जाता है उसका मीनिंग, हम बोलते हैं ना स्टेबल का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है, स्टेबल, हाँ स्टेबल, और स्टेबल का क्या मीनिंग है वो मैं पूछ रही हूँ। I would say yes. Varsha has given me in a way right answer to keep equal. Okay students, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। मेरे सर मुझे ये चीज कहा करते थे, लाइक सी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। व्हाट ही मेंट इज, यस राइट सौरभ, स्टेडी इज द एग्जैक्ट वर्ड,
राइट, हीना ने भी कहा है फिक्स्ड और इक्वल, गुड। सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे जो सर थे ही हैड टोल्ड मी कि चलो हम लाइफ में आगे ना बढ़े, आइडियली आगे बढ़ना ही चाहिए, बट what I mean to tell you here is for example let's take it, कोई जो है उसे 10th में 80% आया, ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ आइडियली उसका ग्राफ तो ऊपर ही जाना चाहिए, यस और नो, मतलब 12th में उसको 80 से ज्यादा आना चाहिए आइडियली, बट स्टिल अगर चलो ज्यादा नहीं आया तो एटलीस्ट अराउंड 80 तो आना चाहिए, यस और नो। ओके, मतलब मैं आपको वही बता रही थी, तो स्ट्रैटेजी भी, ये जो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी है, दैट एलिफेंट जो भी है इज ट्राइंग टू बैलेंस ऑन द बॉल, इसका क्या मीनिंग हो गया है, बेसिकली हम बैलेंस्ड रहे लाइफ में, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो भले ग्रोथ ना हो बट एटलीस्ट जो भी हम कर रहे हैं बैलेंसिंग एटीट्यूड, आप लोगों ने जो बोला इक्वल होना चाहिए, राइट। तो देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, उसके बाद आप मुझे एग्जाम्पल बताना, ठीक है। It is a strategy in which organization retains its present strategy. See student, retain का meaning क्या होता है, कोई भी चीज टिका के रखना, ओके। प्रेजेंट स्ट्रैटेजी मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जो चीज कर रही हूँ मैं वैसे ही करूंगी, ओके। एट द कॉर्पोरेट लेवल, ऑब्वियसली ये कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी है, तो वही हो है यहाँ पे, राइट। एंड कंटिन्यूस फोकसिंग ऑन प्रेजेंट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रैटेजी है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही हूँ, करंटली मैं वो सिर्फ मुंबई में बेच रही हूँ, ओके। तो अभी मैं क्या ये स्ट्रैटेजी में करूंगी इज मुझे वो, आई एम नॉट वेरी, आई कैन से मैं बहुत ग्रोथ नहीं करना चाहती हूँ, मे बी व्हाट आई वुड से इज, हाँ मैं मुंबई में ही बेचना चाहती हूँ, और मुझे कहीं और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में नहीं बेचना है बेसिकली, ओके। नाउ तुम बोलोगे कि मैम बट आइडियली बिजनेसमैन तो जो होता है दे शुड एम फॉर एक्सपांशन, राइट, ऐसा क्यों कि आपको आगे नहीं बढ़ना है। सो आई विल टेल यू हाउ स्टूडेंट्स, नॉर्मली ये स्ट्रैटेजी, आई विल टेल यू टू रीजंस हम लोग व्हाई वी अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी। सो आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा, स्टेबिलिटी मीन्स व्हाट, जहां है वहीं पे रहो, राइट। अच्छा, तो मैं आपको फर्स्ट कैटेगरी जो बोल रही थी, आप लोग ही मुझे इसका एग्जाम्पल दोगे, ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स के नाम बताओ, कंट्रोवर्शियल जो दे आर वेरी पर्टिकुलर, जब इन्हें एक्सपांड करना होता है। टेल मी द नेम ऑफ सम कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स जो ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। आई मीन आई एम नॉट टेलिंग यू टू नेम एनी कंपनी और एनीथिंग, बट ऐसे प्रोडक्ट्स के नाम लो जो लोग को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, गुजरात में ये प्रोडक्ट बैंड है ड्यू टू हेल्थ रीजन, जो भी है वॉट एवर इट इज, एग्जाम्पल बता सकते हो इन द चैट बॉक्स। हाँ राइट सौरभ, और भी ऐसे कंट्रोवर्शियल, सी सौरभ हैज रिटन बियर, मतलब क्या, बेसिकली अल्कोहल इन जनरल मैं बोल रही हूँ, राइट, एब्सोल्युटली, ग्रेट। सो अभी आप लोग और एक ऐसा प्रोडक्ट का नाम बताओ जो ऐसे कंट्रोवर्शियल है, जस्ट लाइक अल्कोहल, कम ऑन, अ लॉट ऑफ टीन्स आर इन्वॉल्वड इन इट स्टूडेंट्स। प्लीज, हम देखते हैं ना मूवी, राइट, वैभव हैज टोल्ड टोबैको, एब्सोल्युटली, यस एब्सोल्युटली राइट, थैंक्स सौरभ, सिगरेट्स इज द राइट आंसर। सी स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं एग्जांपल, ये सिगरेट्स एंड अल्कोहल ही राइट आंसर था, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। सी ये सब जो प्रोडक्ट्स है ना, आप इसमें आप खुद ऑब्जर्व करो, कंपनीज जो होती है एकदम, हम बोलते हैं ना, सोच सोच के कदम लेती है कि कहाँ वो एक्सपांड कर सकते हैं, ओके। सी आप लोग खुद सोचो, महाराष्ट्र में एंड ऑल ड्रिंकिंग एंड ऑल इज अलाउड, गुजरात में अलाउड नहीं है, ओके। मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, वहां पे अगर हमने चलो ट्राई भी करने, इफ इवन इफ वी कीप ऑन ट्राइंग, क्या होगा इज अल्टीमेटली वहां की अगर हमें गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रही है, व्हाट विल हैपन इज तोड़ फोड़ हो जाएगा, हमें वहां पे पीपल वोंट बाय ओनली, मतलब मैं आपको वही बोल रही थी। तो ऐसे जो कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जिसमें ग्रोथ का इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, ओके, तो उसमें हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री, मार्केट से टोटल बाहर हो जाना,
उससे अच्छा मार्केट में हम जहाँ पे है वहां पे हम हमारी पोजीशन मेंटेन करके रख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन. यस और नो? जस्ट टेल मी इफ यू अग्री विद दैट और नॉट. मैंने आप लोगों को क्या पूछा कि रादर देन एमिंग ऑन टू मच ग्रोथ, सी ये सब कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स है. ओके स्टूडेंट्स, यू नेवर नो, कभी गवर्नमेंट इस पे रोक लगा दे और एनीथिंग कैन हैपन. मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, रादर देन फोकसिंग ऑन टू मच ग्रोथ. Okay, see, okay, Prathamesh is asking me. Ideally, I would say legally तो नहीं होता है वहाँ पे अल्कोहल, but illegally you get everything. मतलब what I mean by illegally is वहाँ पे अगर शॉप्स ऐसे आपको दिखेंगे नहीं, but still वहाँ पे सेलिंग होता है, you know, just like drugs. Okay, drugs are also banned, but आपको कहीं से मिल ही जाएगा illegally, definitely. फिर आप पकड़े गए तो ऑब्वियस सी बात है आपको फाइन हो सकती है, जेल, समथिंग लाइक दैट. मतलब मैं आपको वही बोलना चाहिए, यू नो स्टूडेंट्स. और एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, सिंस गुजरात की बात हो रही है मुझे वहां से याद आ रहा है. व्हाट हैपेंड इज, वहां पे देयर वाज वन शॉप. ओके, आई डोंट नो इफ यू पीपल नो, एक आइटम है, गुजरातीज माइट नो, खमणी करके. तो आप सबको पता ही होगा, गुजरात इज नोन फॉर द ढोकलास एंड ऑल, खमन का जो होता है, राइट? सो वेरी गुड. वहां तो एक ऐसा शॉप था, काफी सालों से है वो. ओके, ही सेल्स दीज ढोकलास एंड ऑल, काफी अच्छा टेस्ट है उसका. सो व्हाट हैपेंड इज, उसका शॉप का टाइमिंग फिक्स होता है. ओके, फिक्स मीन्स व्हाट, वो सुबह आराम से 11 बजे आता है, शाम को 5 बजे वो बंद कर देता है, 5-6 बजे. तो नॉर्मली हैपेंस इज, यू नो, काम करके एंड ऑल वीक हो तो 5-6 बजे, आई मीन नॉर्मली इट्स टू अर्ली टू हैव डिनर वो टाइम पे, राइट? फिर भी वो कभी दुकान, यू नो, वो 6 बजे बंद कर देगा, मतलब कर ही देगा. यू नो, वंस जस्ट लाइक दैट वी वर टॉकिंग टू हिम. क्या हुआ था, उसकी गुजरात में एक ही आउटलेट है, तो हम जस्ट उसको ऐसे ही पूछ रहे थे कि आपकी और आउटलेट्स कहाँ पे है. एंड यू नो स्टूडेंट्स, नॉर्मली हमने वही देखा है, उसका टेस्ट रियली बहुत ज्यादा अच्छा, इट्स वेरी यूनिक. तो वी वर जस्ट आस्किंग हिम, यू नो, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कि आपने मुंबई में आपकी आउटलेट नहीं खोली है, बिकॉज एज फार एज आई नो पीपल इन मुंबई लव ऑल दिस ढोकला एंड ऑल. एंड यहाँ पे कैसे वड़ा पाव एंड ऑल मिल जाता है. ओके, वैसे आई हैव हार्डली सीन एनी पीपल सेलिंग खमन. लाइक आप देखो, घाटकोपर ईस्ट में यू विल गेट मेनी शॉप्स, बट स्टिल वो उसका वहाँ का जो पर्टिकुलर टेस्ट था वो मुझे यहाँ पे, आई मीन वी वर जस्ट आस्किंग हिम कि आप क्यों एक्सपांड नहीं कर रहे हो. व्हाट ही टोल्ड इज, सी स्टूडेंट्स, he is first of all a very contented person. कंटेंटेड मतलब क्या, वो जो बिजनेस कर रहा है वो उससे खुश है. ओके, सेकेंड रीजन व्हाट ही टोल्ड इज, सी अगर वो एक्सपांड करने गया, आपको पता ही है देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ इट. सो फॉर एग्जांपल, कल आप पढ़ोगे फ्रेंचाइजी एंड ऑल वो सब, आप देखो, मतलब उसकी जो सीक्रेट रेसिपी है बेसिकली, हो सकता है कल मुंबई में वो खुद तो नहीं संभालेगा, कोई और संभालेगा. ओके, so what might happen is, you know, what I mean, क्या हो सकता है बेसिकली इज, यू नो, कल कोई उसका आइडिया यूज करे. आई मीन सी स्टूडेंट्स, डेफिनेटली वो जितना हम एक्सपांड करने जाएंगे उतना टेंशन ऑल्सो वी विल हैव, कि क्या वो मुझे, यू नो, मेरे जो प्रॉफिट्स है शेयर करेगा कि नहीं, जो दूसरा पर्सन है वो, राइट? तो वही मैं आपको समझा रही थी. सो ही गिव अ वेरी गुड आंसर. व्हाट ही मेंट टू से इज, वो जितना कमा रहा है वो उतने उसी में खुश था बेसिकली. तो इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी. एंड सी स्टूडेंट्स, कई बार ऐसे भी हुआ है, यू नो, अगर हम बहुत ज्यादा करने गए, व्हाट माइट हैपन इज, सी कल में भी उसके नाम पे किसी और ने मुंबई में खोला ब्रांच. ओके, आप खुद सोचो, कल अगर क्वालिटी अच्छा नहीं रहा, उसके दुकान का तो नाम खराब हो ही जाएगा, इतने सालों का उसका जो अच्छा ब्रांड नेम है वो, राइट? मतलब मैं आपको यही बोल रही थी कि ऐसे केसेस में हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी एडॉप्ट कर सकते हैं. कई बार इट माइट हैपन, यू नो, कि पर्सन को रिस्क ही नहीं लेना है. ओके, दे आर हैप्पी विथ व्हाट दे आर अर्निंग. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी समझ में आया है स्टूडेंट्स. ये स्ट्रेटेजी में, यू नो, वी डोंट वांट टू टेक एनी मोर रिस्क. व्हाई? बेसिकली टू अवॉइड लॉसेस, या तो लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, एनीथिंग लाइक दैट. मतलब ये स्ट्रेटेजी वही बोलती है, जहां है वहीं पे रहो. यू नो, समटाइम्स वी टेल ना कि पैसा कमाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंटेन करना इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, राइट? मतलब उसमें वही का है. सी स्टूडेंट्स, आप खुद का करियर भी देखो, यू नो, अगर बचपन से, आई मीन आप अच्छे स्टूडेंट हो,
आप देखो आप पे भी वो प्रेशर रहता है, राइट? योर पेरेंट्स टेल यू दिस कि एटलीस्ट चलो आप फर्स्ट नहीं आओ बट जहाँ हो वहां पे ही रहो, एंड यू ऑल नो दैट, आई मीन एटलीस्ट यू नो वो लेवल पे भी रहना इज डिफिकल्ट। आई मीन यू नो जैसे जैसे आगे यू ऑल नो हम पढ़ते जाते हैं, things become, I mean you know you have to match up to everyone's expectations, right? वही मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, ठीक है? ओके, फाइन। द नेक्स्ट वन, ओके आई विल डू वन थिंग अभी। मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर रही हूँ, उसमें ये एग्जांपल्स का ही लिखा है, ठीक है? कल हम जो स्ट्रेटेजी करने वाले स्टूडेंट्स, ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी। उसमें वी थिंक अबाउट मोर मोर मोर, आगे कैसे बढ़ना है, एक्सपांड कैसे करना है, ठीक है? या सो अभी ये लास्ट स्लाइड है फॉर टुडे, ओके? इसके बाद आई विल शो यू अ वीडियो। या सी, मैंने आपको जो कहा बेसिकली वही लिखा है, ओके? सिगरेट, लिकर इंडस्ट्रीज fall in this category because of strict control over capacity expansion। कैपेसिटी एक्सपेंशन का यही मीनिंग हो जाता है, ये लोग की ग्रोथ की कुछ लिमिट हो जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल कल अगर मैं आपको बताऊं, यू नो अगर एक साबुन की एंड ऑल बात हो रही है, आप देखो उसमें गवर्नमेंट भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स कोई भी बेच सकते हैं, राइट? बट ऐसे जो कंट्रोवर्शियल एंड ऑल प्रोडक्ट्स है, आप देखो इस पे सभी की नजर होती है, राइट? कि क्या ये लोग कर रहे हैं, बिकॉज यू ऑल नो इसमें हेल्थ ऑफ द पीपल इज इन्वॉल्व, राइट? मैं आपको और एक एग्जांपल्स भी अगर दूं स्टूडेंट्स, यू नो मेनी अ टाइम्स इवन इफ यू सी अप टू सम एक्सटेंट, ये लोग जो केमिकल्स भी बनाते हैं ना, ओके, उसमें भी काफी आई वुड से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बिकॉज ये नॉर्मली यू नो केमिकल्स कौन यूज करता है, मे बी पीपल फ्रॉम फार्मेसी कंपनीज, या तो फिर आप देखो जो स्टूडेंट्स जो साइंस लेते हैं, ओके, उनके लिए जो केमिस्ट्री की लैब्स में यूज होती है वो। सो आई मीन सी स्टूडेंट्स वही उसमें कहा है, आप देखो फॉर एग्जांपल यू नो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, स्टिल आई एम कवरिंग, इंडिया में एसिड अटैक्स एंड ऑल की बात हो रही थी, राइट? सो यू ऑल नो अभी एसिड मिलना, आई मीन यू नो दे आर वेरी केप्ट वेरी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस, वरना तो क्या हो जाएगा, सब एसिड लेके, आई मीन फॉरगेट अबाउट ओनली गर्ल्स पे फेंकना, सब दुश्मनी में भी एक दूसरे पे फेंकते रहेंगे, राइट? मतलब ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी काफी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होता है, यू नो अगर आप भी इफ यू आर बाइंग फ्रॉम समवन में भी किसके स्टोर से एंड ऑल मिल गए आपको, एंड बाद में पता चला कि आपने इसके स्टोर से लिया है, दे विल लिटरली टेक अवे द लाइसेंस ऑफ दैट पर्सन, इतना उन्हें फिर जेल भी हो सकता है, ओके? आई मीन उसकी बात नहीं कर रही हूँ जो एसिड फेंक रहा है, इवन जिसने बेचा दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट आइडियली, ठीक है? मतलब सी क्या लिखा है, दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर एक्सपांशन, both these industries require license under provisions of ID Act, IDRA Act, right? एक्ट एंड ऑल आप लोग को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ओके? सी स्टूडेंट्स, मैं इसमें और एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ, सिंस बात हो ही रही है तो मैं गोदरेज की बात कर रही थी, वहां का जो एरोस्पेस था, ओके? नाउ सी स्टूडेंट्स, यू ऑल नो एरोस्पेस मतलब हम रॉकेट्स एंड ऑल जो स्पेस में जाता है वो। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहती थी, सी आइडियली यू नो आर्मी एंड ऑल, हमारी जो मिलिट्री एंड ऑल है, ओके, आप हमेशा देखो ये काफी इनके जो ऑपरेशंस होते हैं दे कीप इट वेरी कॉन्फिडेंशियल, मतलब वो लोग ये गन्स एंड ऑल प्लेन्स एंड ऑल कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके, कॉमन लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है। नाउ यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों? इट्स वेरी सिंपल, लाइक यू डोंट नो कि स्पाइस एंड ऑल आपको पता ही है, राइट? दूसरे देशों से जासूस एंड ऑल होते हैं, तो सेम वे यू नो आई विल टेल यू, तो गोदरेज यू नो इतने सालों पुरानी कंपनी है इसलिए दे गिव देम द कॉन्ट्रैक्ट। आप देखो स्टूडेंट्स, रॉकेट्स एंड ऑल बनाना, दिस इज आल्सो वेरी यू नो अ डेलिकेट इश्यू फॉर एनी कंट्री, अगर किसी को हमें नुकसान पहुंचाना है तो आई मीन डेफिनेटली रॉकेट्स एंड ऑल, यू आपको पता ही है आज स्पेस से भी हम यू नो सैटेलाइट्स यूज करके भी वी कैन डिस्ट्रॉय एनी कंट्री, ओके? टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। मैं आपको वही बोल रही थी, इवन व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज, they never allowed us also, we being Godrej employees, to visit
एरोस्पेस का प्लांट, ओके, बिकॉज वहां पे वो लोग इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी रखने, आई मीन मोबाइल एंड ऑल तो अलाउड ही नहीं है। सी डेफिनेटली अब कुछ जो इंजीनियर्स एंड ऑल होंगे जो लोग वहां पे काफी सालों से काम कर रहे हैं, व्हाट आई मीन इज उन्हें ही ये सब चीजें अलाउड थी। ओके, फॉर समवन लाइक फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट तुम वहां पे स्ट्रिक्टली नहीं जा सकते हो, मे बी आपको ओनर की परमिशन लेनी पड़ती है, राइट। मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, आर्मी की ऐसी कुछ बात आ जाती है या ना ऐसे सम कंट्रोवर्शियल एरियाज जिसमें पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी या कंट्री का रेप्यूटेशन इन्वॉल्व हो, ओके, सो आई मीन उसमें दे कीप इट वेरी स्ट्रिक्ट, उसमें स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। नाउ आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन। कल हम बात करेंगे अबाउट ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो मैं आपके क्वेश्चंस टाइप कर रही हूँ, उसके बाद आई विल शो यू द वीडियो। See, these are your assignment questions for today. The first one, what are the 3 levels of strategies? अभी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, ये आंसर आप लोगों ने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, ठीक है। सो मैं क्या बोल रही हूँ, सी देयर माइट बी अ फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक नहीं लिखा है पहला भी असाइनमेंट, तो जो लोगों ने नहीं लिखा है आप लोग पूरा आंसर लिख के द बेसिक 3 टाइप्स आप वो एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। एंड जो लोगों ने ऑलरेडी लिख चुके हैं आंसर, आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट द होल आंसर अगेन, सिर्फ ये आपका जो पीपीटी है जस्ट ड्रॉ दैट, ओके। ये जो ट्राइंगल है 3 लेवल्स, बस उतना ड्रॉ ही करो, कुछ एक्सप्लेनेशन मत करो, ठीक है। फिर सेकेंड जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, उसमें आप मीनिंग लिखोगे इसका एंड एग्जाम्पल्स भी लिखोगे। यू ऑल नो इट स्टूडेंट्स, राइट, एग्जाम्पल्स लिखना बहुत जरूरी है, सिर्फ मीनिंग लिखोगे उतना नहीं चलेगा इन टीवाई, ओके। एंड या स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, मैं जस्ट अब वही करने वाली थी। अभी आप लोगों का यूनिट 2 हो गया है, सो मैंने आप लोगों के लिए क्विज प्रिपेयर किया है, ठीक है। लाइक यूनिट 1 में जैसे प्रिपेयर किया था, 10 मार्क्स का वो क्विज है वो, तो वो गूगल फॉर्म है, अभी मैं वो 5 मिनट में आई एम सर्क्यूलेटिंग इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस। आप लोग ऐसे यू आर लाइक मैम हम फटाफट निपटा देते हैं, प्लीज ऐसा मत करो। आप लोग पूरे मेरे सेकेंड यूनिट के वीडियोस है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। मैं आपको 1 वीक का टाइम दे रही हूँ, अभी मैं टुडे इज ट्यूसडे, या तो अभी हमारा नेक्स्ट ट्यूसडे का जो लेक्चर होगा तभी मैं आप लोगों को पूछूंगी कि आप लोगों ने आंसर किया कि नहीं, अटेम्प्ट किया कि नहीं, ठीक है। बीच में भी हमारे लेक्चर्स हो गए तभी मैं रिमाइंड ही करूंगी, तो मैं आराम से आप लोगों को, चलो 1-2 वीक का टाइम ले लो, ठीक है, जस्ट रिवाइज इट, पूरा आप रिवाइज कर लो, देन ओनली अटेम्प्ट द क्विज। मैंने कुछ स्टूडेंट्स का देखा है ABCD, अरे ये क्या हो गया, राइट। दिस क्विज इज मेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ताकि आप एग्जाम्स में मिस्टेक ना करो। सी वी डोंट नो व्हेन दिस कोरोना वायरस विल एंड स्टूडेंट्स, ओके। तो मैं वही बोल रही थी, आप लोगों के जो पहले का बैच था योर सीनियर्स, वो लोग के MCQ फॉर्म में ही एग्जाम्स हो रहे हैं TY के, आपके भी शायद ऐसा हो, तो दिस इज अ ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। शायद मैं सेम क्वेश्चन, आई डोंट नो तुम्हारे बैच के साथ क्या होगा, बट सेम क्वेश्चंस आई माइट पुट इन योर एक्सटर्नल्स आल्सो, राइट। तो वही मैं बोल रही थी, तो टेक दीज असाइनमेंट्स वेरी सीरियसली। आई वांट एवरीवन टू स्कोर अबव 8, 8, 9, 10, जो भी है आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। टेक योर ओन टाइम, ओके, जल्दी में मत कर देना। आफ्टर दिस अराउंड 11:15 और सो मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ, बिकॉज सेम थिंग मुझे वो क्लास को भी एक्सप्लेन करना है, वरना व्हाट दे विल डू इज वो लोग भी दे विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग, जल्दी में करनी दो, राइट, ऐसा आई डोंट नो, ठीक है। सो आई क्विकली डू वन थिंग, अभी थोड़ा टाइम है, आई विल शो यू अ यूट्यूब वीडियो अबाउट स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, ठीक है।
Um, right, yeah. Okay. So let me start sharing my screen. Okay, on my video. I don't know YouTube पे examples है कि नहीं. Let's see. Stability strategy पे. See, I can see your same मैंने जो आपको दिखाया वही यूज किया गया है. फाइन, आई विल शो यू दिस. मैं थोड़ा फॉरवर्ड करते जाऊंगी बिकॉज ये वीडियो इज ऑलमोस्ट 14 मिनट्स. उतना तो टाइम नहीं है हमारे पास. ठीक है. सी कैसे वो बैलेंस करके चल रहा है. राइट स्टूडेंट्स, वही लिखा है. सी ओके स्टूडेंट, सी यहाँ पे ये भी लिखा है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में 3 टाइप्स है. वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, आज आपको सिर्फ मीनिंग समझना था. नो चेंज, कॉशन एंड प्रॉफिट. ये इस पे मैंने इतना ज्यादा फोकस क्यों नहीं किया है बिकॉज नॉर्मली ठीक है, अगर आपको शॉर्ट नोट्स पूछ रहे हैं तो ये पूछ सकते हैं. काफी छोटे है ये जो हम कल करने वाले हैं. ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू हरी अप ऑन द पोर्शन. ठीक है. ओके. एक्सपांशन स्ट्रेटेजीज जो है वी विल डू इट आई थिंक ऑन कल ही करेंगे बिकॉज ये 3 काफी छोटे हैं. ठीक है. आई टेल यू एक्सपांशन स्ट्रेटेजी आएगा ना स्टूडेंट्स, उसमें हमें यूनिट 2 के कंसेप्ट याद आएंगे. ओके, लाइक बीसीजी मैट्रिक्स. इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं आपको वो असाइनमेंट दे ही रही हूँ. तो प्लीज वो सब स्पेशली वो 4 जो थे ना, मैकिन्जी 7S एंड ऑल, वो सब एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो. ठीक है. नाउ लेट मी फॉरवर्ड दिस वीडियो. हाँ, सी देखो क्या लिखा है. फोकस इज ऑन इट्स प्रेजेंट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स. ठीक है, वही आपको याद रखना. रिटेन मतलब मेंटेन करो द करंट स्ट्रैटेजी. ओके फाइन, लेट मी. हाँ, एग्जाम्पल आ रहा है. सी जी स्टूडेंट्स, SAIL स्टैंड्स फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ओके, आप देखो स्टूडेंट्स, ये लोग भी यही स्ट्रैटेजी, ये कंपनी जो है नॉर्मली इंडिया तक ही इसके ऑपरेशन सीमित है. ओके, स्टिल दे आर लाइक स्टील का काफी अच्छा ग्रोथ है. ओके, सी मतलब कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होती है फॉर एग्जांपल, राइट, आई हैव टोल्ड यू दे फॉलो दिस स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. ओके, सिगरेट्स, यू ऑल नो. अब देखो जैसे कि आप MTNL एंड उसका भी एग्जांपल ले सकते हो स्टूडेंट्स. ओके, इंडिया में ही है वो सब के ऑपरेशंस, नॉट आउटसाइड एनीवेयर. आपको US में एंड ऑल MTNL नहीं दिखेगा. राइट, ये आप कल पढ़ने वाले हो. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो. नो चेंज मतलब हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं. राइट, आज आप ये मत लिखो आई डोंट, बिकॉज यू नो वो डिवीजन में भी मैंने ये लेक्चर हुआ था, मैंने इतना ही कराया था. बिकॉज आई डोंट वांट टू हरी अप ऑन दिस, ये आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग. अभी 2 मिनट है इसलिए मैं दिखा रही हूँ. कल एनी वे आई विल शो यू दिस वीडियो अगेन. ओके, कुछ चेंज नहीं कर रहे. आप सिर्फ आज ऐसा है ना तो ये नेम्स बाय हार्ट कर दो. कल मैं आपको पूछूंगी नो चेंज, प्रॉफिट एंड पॉज विथ कॉशन. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. ये मैं आपको कल समझाऊंगी. ओके, सी स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही थी सिगरेट्स एंड अल्कोहल की. इट इज आइडियली, भले ही आई वुड से यू नो कंट्रोवर्शियल बिजनेसेस है, बट दे आर डेफिनेटली प्रॉफिटेबल. मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इसमें काफी हाई होता है. ओके,
सेम एग्जाम्पल दे हैव गिवन, ओके। ये आप सिर्फ अभी नाम बाय हार्ट करो, कल वी विल डू दिस। प्रोसीड और पॉज विथ कॉशन, मतलब हम बोलते हैं ना फूक फूक के चलना, कुछ भी ध्यान से करना। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। हाँ, नो नीड टू फोकस ऑन दिस नाउ, ओके। ये वीडियो है, दिस ऑल्सो आई विल शो इट टू यू टुमारो, ये भी अच्छा है, फाइन। सो आई जस्ट स्टॉप शोइंग यू। आई थिंक टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज पे मैंने आपको वीडियो दिखाया है कि नहीं, वो 3 टाइप्स। Let me show you this one, CBF, right? This was the code word to remember. थोड़ा भगा रही हूँ वीडियो बिकॉज टाइम होने को आया अभी, या ओके। CBF पहले हम कॉर्पोरेट, वी स्टार्टेड टुडे। सब टॉप मैनेजमेंट जो लेते हैं, राइट, सीईओज हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द कंपनी के लिए, राइट, बिजनेस लेवल। हाँ देखो, सब डिविजन्स मैंने आपको कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉक्स, एरोस्पेस, ओके। डिविजनल मैनेजर्स क्या होता है इसमें, हर बिजनेस को लेके एक डिसीजन लिया जाता है, ओके। यस। फंक्शनल, कहाँ पे आप एमबीए कर सकते हो, कौन से एरियाज, वो सब इसमें आ जाएगा, राइट। सी मार्केटिंग, एचआर, फिनेंस, सब बोलो आप, इट विल कम हियर, ओके। ओके, ये you all already know this, right? इसलिए आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो नाउ, ओके स्टूडेंट्स। सो हाँ, सी मतलब इसमें कॉलेज का ही एग्जाम्पल दिया, यू नो, डीन या प्रिंसिपल कॉमन होता है, डिपार्टमेंट चेयर, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपका बीबीआई का देख रही हूँ, मैं आपकी कोऑर्डिनेटर हूँ, अब मेरे अंडर जो टीचर्स है जो आपको पढ़ा रहे, समथिंग लाइक दैट, यू नो, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेजीज, ठीक है। सो आई विल डू वन थिंग नाउ, अभी हमारा टाइम हो गया है, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन टुमारो, फाइन। सो आई जस्ट एंड द मीटिंग नाउ, यूट्यूब पे ये रिकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। सो या, एवरीवन हैव अ नाइस डे।